क्यों इस उम्र में मार खाने वाला काम कर रहे हो? तमीज से बात करो। अब तो हम नहीं देखते कि हमें कौन रोकता है इधर। और तू जरा गुस्से पे काबू कर, वरना गुस्सा तेरे पे काबू कर लेगा। अरे ये लोग कुछ नहीं कर सकते भाई। चलो मेरे साथ आओ। अरे पीछे हटो। तानाजी ले जाओ अपने इस बुढ़े बाप को, वरना कहीं भी आने जाने लायक बुढ़ा रहेगा नहीं, समझे? ए चल चलो। मेरी नाना जी को धक्का मार के तूने बहुत बड़ी गलती की है। तो क्या करेगा? हमको तुझसे डरना पड़ेगा क्या? हैं? ए, छोड़ मेरे बेटे का हाथ। हो गया, बहुत हो गया। अब इन लोगों को बताना पड़ेगा कि मैं कौन। अपने बेटे के लिए हमें इस अपमान का खूंट पीना पड़ेगा। मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने नाती की नहीं। और सजा तो इन दोनों को मैं दिला के ही रहूंगा। कि यहाँ से निकाले जाने के बाद कहीं और नौकरी ना करता। प्रताप सक्सेना की बेटी है, शालिनी सक्सेना। अब है हिम्मत किसी के रोकने की? मैंने आया बड़ा। ये अमीर लोग भी क्या जिंदगी जीते हैं नाना जी। अभी तो तू ये छोड़ी की चकाचौंध देखकर हैरान है बेटा। एक बार यहाँ का खाना तो चख ले, इतना स्वादिष्ट है कि पूरी जिंदगी उसका स्वाद तेरे मुंह से नहीं जाएगा। वैसे नाना जी, आपको यहाँ के स्वाद के बारे में कैसे पता? आप क्या पहले यहाँ आए हैं? मैं होटल की सजावट देखकर है ना? बाबा ने सोचा होटल की सजावट इतनी अच्छी है तो खाना कितना अच्छा होगा। शालिनी, ओह, कंपनी के मजदूरों को खाना खिलाने लाई हो। तुम यहाँ क्या कर? तुम इसे जानती हो? जिसके साथ पूरी जिंदगी बितानी हो उसे नहीं जाने क्या? मंगेतर हूं मैं इसका, उत्तरांत राठौर। मंगेतर हो नहीं, मंगेतर थे, और वो रिश्ता तो मैं कब का खत्म कर चुकी हूँ। अरे अगर यकीन ना आए तो अंशा मेरी शादी का कार्ड तुम्हें भी भेज दूंगी। शादी, वो भी इसके साथ? लगता है शादी के बाद तुम भी मजदूरी करना चाहती। अंश चाहे जो भी काम करता, उसमें इतनी काबिलियत है कि मुझे इज्जत की रोटी खिला सकती। बहुत इतरा रही हो ना? हाँ, जानती हो ना मैं कितना जिद्दी हूँ। और अब मेरी जिद है कि बीवी तो विक्रांत राठौर की बनेगी। ओए, हाथ छोड़ उसका, हाथ छोड़, हाथ छोड़। जब अपना बाप सामने खड़ा हो ना तो मुंह सोच समझ कर खोलना चाहिए, क्योंकि जब बाप को गुस्सा आता है ना तो सामने वाले का मुंह तोड़ देता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी नाती के ऊपर हाथ उठाने की? बुड्ढे, ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर तो तुम्हें मैं अब दिखाऊंगा। मैनेजर, लगता है तुम्हें अपनी होटल की रेपुटेशन की परवाह नहीं है, इसलिए ये भिखमंगे मुंह उठाए हम चले आते हैं। सिक्योरिटी, ये लोग अंदर कैसे? क्योंकि इनके साथ प्रताप सक्सेना की बेटी है, यानी कि मैं। मैम लेकिन ऐसे कपड़े पहन के लोग अंदर आएंगे तो फिर होटल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। सिक्योरिटी, बाहर निकालो इनको। हाथ तो लगा कर दिखा। अगर तुझे पता होता कि मैं कौन हूँ तो नजरें उठाकर मिलाने की भी हिम्मत नहीं करता। बाबा, चाचा, लगता है इस उम्र में भी नशे करते हो, हाँ? इसलिए क्या क्या बकवास किए जा रहे हो। बाबा छोड़िए ना, इनके मुंह नहीं लगेंगे। चलिए यहाँ से। नहीं, तो मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक ये मुझसे माफी नहीं मांगेगा। माफी? और मैं मांगूंगा? लगता है बुड्ढा पागल हो गया है। अब मैं देखता हूँ कि तुम कैसे बाहर नहीं जाते। ये आपने क्या किया? ये 2 करोड़ रुपए की पेंटिंग थी। गलती मेरी नहीं है, गलती इस बुड्ढे की है, क्योंकि इसने मुझे उकसाया है। और तू क्या दूध पीता बच्चा है जो किसी भी बोलने में सोच लेगा? अब जो हो गया हो गया। अब ये सोचो तुम लोग कि 2 करोड़ की पेंटिंग की भरपाई कैसे करो। गार्ड, पकड़ो इनको, जाने मत देना। कोई नहीं हाथ नहीं लगाएगा, गलती विक्रांत की थी।
और मुझसे जो रिश्ता तोड़ के गलती की है उसका क्या? सोच ले, अगर मुझसे शादी करेगी तो चांदी के सिक्कों पे चलेगी। तेरे चांदी के सिक्के तुझे मुबारक। मैं मेरे अंश के साथ कांटों पर चलना बेहतर समझूंगी। तेरी इतनी हिम्मत? अभी तक तूने मेरी हिम्मत देखी का? शालिनी पर हाथ उठा के तूने बहुत बड़ी गलती की है। इतना बड़ा हीरो है ना तू, एक काम कर, 2 करोड़ रुपए दे दे और होटल का नुकसान चुका दे। इंसानों को पैसे के तराजू में तोलना बंद करो तुम अमीर लोग। जब तक तुझ जैसे गरीब इस दुनिया पर बोझ बनकर रहेंगे, मैनेजर, सबसे पहले इसके माँ बाप की हड्डियां तोड़नी पड़ेगी। मारो। मेरे बाबा को हाथ भी मत लगाना, हटो पीछे। कौन मार रहे हैं? मुझे मारो। मार तो तुझे पुलिस के टल्टों से पड़े। बस बहुत हो गया तुम्हारा। मैं 2 करोड़ रुपए खुद भरूंगा इसके। नाना जी, आप इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? आप मुझे बचाने के चक्कर में झूठे वादे मत करिए। नहीं बेटा, मैं झूठे वादे नहीं कर रहा हूँ। मैं मेहनत करूंगा बेटा, मेहनत करके इनकी पाई पाई चुका दूंगा। बुड्ढा बोल तो ऐसे रहा है जैसे पता नहीं 100 साल जिएगा। प्लीज जाने दो इन्हें, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाथ जोड़ने से कोई फायदा नहीं है, हाथ थाम ले मेरा, इन सबके जान बख्श दूंगी। पता करेगी मुझसे शादी? हाँ, वही बहू को छोड़ने की हिम्मत भी मत कर रहा, समझा? मुझे तेरी यह जगह याद दिलाने पे मजबूर मत कर। मुझे हाथ लगाएगा तू? इसके इतने टुकड़े करो कि यहाँ से 4 कंधों पर जाए। मारो से मारो। रुक जाओ। बस बहुत हो गया। जाओ अपने होटल के मालिक को बुलाओ, बुलाओ पुनीत को। साहब के आगे साहब नाम लगाना भूल गए तो तुझे क्या लगा? किसी होटल के मालिक का नाम क्या लेते? वो अगर तुझे जैसे भिखारी से मिलेंगे। तू शायद मुझे जानता नहीं है, अगर पुनीत मुझे अच्छी तरह से जानता है, वो उसे धर्म पाटिल से मिलना चाहता है। धर्म पाटिल? और तू? अब तो बुला अपने मालिक को, अब ये सारे लंबे जाएंगे। सर, एक बुढ़ा काफी देर से होटल में हंगामा कर रहा है और खुद को धर्म पाटिल बता रहा है, आपसे मिलना चाहता है। क्या तमाशा लगा है? सर, यही वो बुढ़ा जिसने पूरे रेस्टोरेंट को सर पर उठा रखा है। और ये संजय नायक और उसकी वाइफ है, ये लोग यहाँ इस हाल में? मिस्टर खन्ना, पता नहीं ये आदमी आपके बारे में क्या क्या बकवास कर रहा है, बट यू डोंट वरी, इसको तो मैं सबक सिखाऊं। जानते हो किसके बारे में बात कर रहे हो? देखो, बताओ पुनीत, इन्हें बताओ मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ जो ये इस जैसे 10 होटल यूं खरीद सकता हूँ, यूं। मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ अपर। आई, ये सब क्या चल रहा है? ये बाबा दोबारा हो रहा है ना आपके? वो बाबा को डिमेंशिया है। डिमेंशिया? हाँ, तो कभी कभी भूल जाते हैं, है ना? कुछ भी बातें करने लग जाते हैं। आइए, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि नाना जी को बीमारी है? मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं उनका इलाज करा सकूं। नहीं बेटा, इलाज की मुझे नहीं, इन लोगों को जरूरत है। ये थोड़ा सा पैसा आने के बाद लोगों की इज्जत को खिलौना समझने लगते हैं। बताओ पुनीत से कि मैं कौन हूँ। ये धर्म पाटिल जी है, अप्पा, इस देश का बड़े से बड़ा मिनिस्टर, मुंबई के सारे बिल्डर्स, बॉलीवुड स्टार्स, हर बड़ा काम करने से पहले अप्पा के पैर छूने आते हैं। नाना जी, ये सब आपके बारे में ये क्या बोल रही है?
आप भी अच्छी दोस्ती निभा रहे। ये तुम्हारे नाना जी के दोस्त है? हाँ। दोस्त है तो नहीं चाहते ना कि तुम्हारे नाना जी 2 करोड़ का नुकसान उठाए? क्यों? इसलिए कह रहे हैं। लेकिन ये 2 करोड़ की भरपाई किए बिना जाएंगे नहीं यहाँ से। मैनेजर, पुलिस को कॉल किया है ना? खन्ना साहब, हम सच कह रहे हैं, हमने नहीं तोड़ा। ये इन्होंने पेंटिंग खराब की है, हमें माफ कर दीजिए और जाने दीजिए। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।